Hello students, today I will discuss numericals of chapter Electrical Circuit and Measurement. जो न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे वो नूतन फिजिक्स से रिलेटेड हैं यहाँ पे, और इस चैप्टर से रिलेटेड जनरली जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं उनको हम आज डिस्कस करते हैं, और लगभग हम प्रयास ये करेंगे कि आपको इस चैप्टर से संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चनों को हम आपको बताएंगे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले आपको जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल विभवांतर और इंटरनल रेजिस्टेंस से बेस्ड क्वेश्चन आपके होंगे। एक दो तीन क्वेश्चन उससे बेस्ड बताएंगे। फिर कंटिन्यूअसली जैसे जैसे टॉपिक में हम एंटर करेंगे उसी हिसाब से जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे, तो लगभग हम आपको पूरा टॉपिक इसमें लगभग आज कवर करेंगे। तो इसको ध्यान से देखेंगे। इसको जैसे क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, पहला ध्यान सुनिएगा। कहते हैं व्हेन अ 0.6 एम्पियर ऑफ करंट इज ड्रॉन थ्रू अ सेल देन द टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द सेल इज 1.6 वोल्ट। मतलब ये कह रहे हैं कि जब सेल से जो है 0.6 एम्पियर ली जाती है करंट, तो जो टर्मिनल वोल्टेज है सेल के बीच में, सेल के सिरों का जो वोल्टता है वो 1.6 वोल्ट हो जाती है। एंड फॉर 0.8 एम्पियर ऑफ करंट, और जब 0.8 एम्पियर की करंट लेते हैं तो वही टर्मिनल वोल्टता कितना हो जाती है, 1.3 वोल्ट हो जाती है। तो आप देख रहे होंगे थोड़ा सा क्वेश्चन में कि जो पहले करंट दे रखी है, जो I1 करंट हमारी पहले दे रखी है वो 0.6 एम्पियर। In that case, terminal potential difference is 1.6 volt. ये फर्स्ट कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन में ये कह रहे हैं कि when current is drawn 0.8 ampere, then terminal potential difference becomes to 1.3 volt. तो यहां पर आप देख रहे होंगे क्या कि जब हमने करंट 0.6 एम्पियर ली है तो पोटेंशियल कितना है, 1.6 वोल्ट। ये क्वेश्चन कह रखा है। सेल चेंज भी नहीं तो ईएमएफ तो वही रहना है। करंट जब कितनी कर देंगे, 0.8 एम्पियर, करंट की वैल्यू जब बढ़ा देंगे तो उस केस में क्या होगा, पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू पोटेंशियल ड्रॉप इनसाइड द सेल। सेल के भीतर क्या कर रहा है, आपका इंटरनल रेजिस्टेंस काम कर रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, इसका पोटेंशियल और ड्रॉप होगा, यानी कि जो ईएमएफ हमारा होगा वो ड्रॉप होगा। उस केस में ये आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कम हो जाएगा, यानी टर्मिनल विभवांतर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब हम सेल का ईएमएफ तो वही मानेंगे। सेल का जब ईएमएफ वही लेंगे तो उस केस में क्या होगा, यू नो द इक्वेशन, आपको इक्वेशन पता है, E इज इक्वल टू V प्लस आई आर। आर हमारा इसमें क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, E ईएमएफ है, विद्युत वाहक बल है, और ये हमारा क्या है, टर्मिनल विभवांतर। यहां पर आप देख रहे हो कि बात किसकी हो रही है, केवल I1 और V1 की बात हो रही है। तो पहली कंडीशन में क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू, यहां पे क्या लिखेंगे, V1 प्लस I1 इंटू आर। शब्द चेंज हो रही। अब ये तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि बार बार कंडीशन दी गई, एक बार 0.6 एक बार 0.8 एम्पियर। अगर हम कंटिन्यूअसली करंट लें तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, चेंज होता जाएगा। दूसरी कंडीशन में क्या होगा, जो E हमारा है वो क्या हो जाएगा, V2 प्लस I2 इंटू आर। सेल सेम है, तो जब सेल सेम है दोनों को क्या कर सकते हैं, आप इक्वेट कर सकते हैं। ये पहली कंडीशन के लिए है, ये किसके लिए है, दूसरी कंडीशन के लिए। तो दोनों को जब आप इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा, V1 प्लस I1 आर इक्वल टू V2 प्लस I2 इंटू आर। तो यहां से आप स्मॉल आर की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। V1 की वैल्यू कितनी है, 1.6 है, यहां 1.6 दिया। ये आपकी करंट है 0.6 इंटू आर, ये आपका 1.3 है, प्लस I2 दैट इज 0.8 इंटू आर। सो हियर you can easily calculate internal resistance, यानी यहां से आप आंतरिक प्रतिरोध आप ज्ञात कर सकते हो। तो जब आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 1.6 माइनस 1.3
इक्वल टू 0.8R माइनस 0.6R. This is 0.3, this is 0.2R. So R is equal to 3/2 and R is equal to 1.5. इसका मतलब जो सेल थी उसका इसके अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस था आपका वो कितना था 1.5 ओम था। अब आपको मान लिया निकालना है कि सेल का ईएमएफ क्या रहा होगा, क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो ईएमएफ निकालने में कोई समस्या नहीं आएगी। ये जो चाहे ये इक्वेशन यूज करिए और चाहे ये इक्वेशन यूज करिए, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस आप निकाल चुके हो। तो अगर E निकालना होगा तो क्या होगा, E इक्वल टू V1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1.6, यहाँ 1.6 दिया, प्लस I1 की वैल्यू कितनी है 0.6 है और इंटू R की वैल्यू है 1.5। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 प्लस ये आ जाएगा 0.9, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2.5 वोल्ट। इसका मतलब ये जो सेल थी उसका जो ईएमएफ था वो कितना था 2.5 वोल्ट था। इसी 2.5 यही 2.5 वोल्ट जो ईएमएफ था उसका जब आप 0.6 करंट 0.6 एम्पीयर करंट दे रहे थे तो ये घट के कितना हो गया 1.6 हो गया, और जब आपने करंट ली 0.8 तो ये घट के हो गया 1.3। दिस इज द क्वेश्चन। नाउ सी अनदर क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्यान सुनिएगा। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ सेल इज 1.9 वोल्ट इन द ओपन सर्किट। मतलब कह रहे हैं क्वेश्चन कि जब सेल हमारा खुले परिपथ में है उस केस में इसकी प्लेटों के मध्य टर्मिनल विभवांतर, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जब सेल ओपन होता है यानी जब सेल से धारा नहीं ली जा रही होती है उस केस में टर्मिनल वोल्टता जो होती है वो सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। ये अच्छे से ध्यान रखना है। इन ओपन सर्किट, in open circuit no current flow, no current flow, that means E is equal to V। इस कंडीशन में जो E हमारा होगा वो कितना होगा V के बराबर होगा, यानी कि परिपथ हमारा खुला हुआ है ये कह रखा है। तो ये V की वैल्यू दे रखी है इन्होंने, ये आपका है ओपन सर्किट में VE दे रखा है, सॉरी वह कितना 1.9 वोल्ट, ये आपका हो गया ईएमएफ। फिर आगे कह रहे हैं ऑन कनेक्टिंग दिस सेल टू अ रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम। अब क्या किया है कि इस सेल को 3 ओम के रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया है, ये 3 ओम रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया है इसको सेल को। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज प्लेट्स बिकम्स 1.5 वोल्ट। अब ये क्या होगा आपका टर्मिनल वोल्टता होगी। तो ये V तुम्हारा है 1.5 वोल्ट, ये आपकी इसमें टर्मिनल वोल्टता है। ये कह रहे हैं गिवन द सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम इसका देना है। सर्किट डायग्राम आप इस तरह से दे सकते हो आप इसको। ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिखा दिया मैंने, ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया आपका जिसमें ये करंट सप्लाई कर रहा था सेल, ये I हो गया, ये आपका E हो गया, ये स्मॉल r हो गया, ये सेल दिखा दिया है। यहां हमने यहां पे की लगा दी, ये रेजिस्टेंस R हो गया। तो यही इसमें कहा है कि अगर ये की ओपन रहे, जब की ओपन रहेगी तो सेल से क्या होगा, कोई करंट सर्किट क्लोज होगा नहीं, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। उस केस में यही E की वैल्यू 1.9 वोल्ट दे रखी है, दैट इज 1.9 वोल्ट। अब क्या हुआ जब की क्लोज किया है तो उस केस में पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू दे रखी है 1.5 वोल्ट। इन्होंने कहा है फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, यानी कि R की वैल्यू क्या करनी है आपको फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल सी बात है, आपको E का वैल्यू पता है, आपको V पता है आपको, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पता है, और क्या नहीं पता आपको, E इज इक्वल टू V प्लस IR। इस फॉर्मूले को जैसे ही यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि E चलो ठीक पता है आपको, V आपको पता है, निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस, तो अभी ये एब्सेंट है कौन I। तो
तो अब देखिए जो आपके पास डेटा दी है उस डेटा से क्या आपको आई पता हो सकता है? तो देखिए यहां v की वैल्यू कितनी है 1.5 और ये रजिस्टर दे रखा है, कितना दिया है 3 ओम दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट करंट व्हाट एवर करंट सप्लाई दिस सेल, ये जो सेल है वो कितने करंट सप्लाई कर रहा है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे v इक्वल टू आई आर से क्या निकालेंगे करंट निकालेंगे। तो v की वैल्यू रख देंगे कितनी 1.5, आई आपको निकालना है और r की वैल्यू कितनी है 3, तो आप देखेंगे कि i की वैल्यू आ जाएगी 0.5 एम्पियर। अब देखिए ध्यान से e की वैल्यू कितनी है यहां प्लेस करिए, e की वैल्यू जैसे यहां प्लेस करेंगे कितनी 1.9, ये हो जाएगा। v आपको देखिए पता है 1.5 है और प्लस i आपने निकाल रखा है 0.5, बचा क्या आपके पास स्मॉल आर, तो आप स्मॉल आर आप निकाल सकते हो, कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उससे बेस्ड क्वेश्चन है। एक आधे क्वेश्चन और देखिए बताते हैं आपको। ध्यान से सुनिएगा। व्हेन एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 45 ओम इज कनेक्टेड टू द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी, यानी क्या है जब बैटरी के टर्मिनल्स को 45 ओम के प्रतिरोध से जोड़ते हैं तो जो सेल है वो धारा देता है कितनी 0.3 एम्पियर, अ करंट ऑफ 0.3 एम्पियर फ्लोज इन इट, तो उसमें क्या होता है 0.3 एम्पियर की करंट फ्लो होती है। फिर कहते हैं व्हेन द रेजिस्टेंस इज डिक्रीज्ड टू 25 ओम, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज कर दो तो करंट वैल्यू क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, इसमें कह रखा है इन्होंने व्हेन द रेजिस्टेंस इज डिक्रीज टू 25 ओम द करंट इंक्रीजेस टू 0.5 एम्पियर, जब रेजिस्टेंस कम किया हमने तो करंट की वैल्यू क्या हो गई बढ़ गई। तो ये कहते हैं ईएमएफ बताना है आपको और इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है। तो यहां पे आप देख रहे होंगे क्या क्या वैल्यू दी है आपको, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R1 145 ओम, करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल, सेल से जितनी धारा ली जा रही है वो कितनी है आपकी 0.3 एम्पियर। दूसरी कंडीशन में क्या है जब रेजिस्टेंस R2 कितना कर दिया जाता है आपका 25 ओम कर दिया जाता है तो ये करंट लेता है कितनी 0.5 एम्पियर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए इसमें कि क्या इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा और क्या इसका ईएमएफ होगा। तो देखिए ध्यान से आपने फार्मूला पढ़ा होगा I इक्वल टू E अपॉन R प्लस R, सेल चेंज नहीं हो रही है इसलिए E आपका यही रहेगा। तो यहां पे क्या होगा I1 इज इक्वल टू E अपॉन R1 और प्लस R, पहली कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगा I2 इज इक्वल टू E अपॉन R2 प्लस R। अब चूंकि इससे लेके ही और तुम्हें क्या करना होगा ईएमएफ को हटाना होगा, तो ईएमएफ को अगर हमें हटाना होगा तो क्या करना होगा हमें दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। तो दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा I1 अपॉन I2 इक्वल टू, जब E अपॉन R1 करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस R, और जब इसको करेंगे तो ये वैल्यू चली जाएगी कहां पे डिनोमिनेटर चली जाएगी अंश में चली जाएगी, ये हो जाएगा R2 बटे R अपॉन R1 प्लस R। I1 की वैल्यू कितनी है 0.3 और I2 की वैल्यू है 0.5 एम्पियर, R2 की वैल्यू है आपकी 25 और प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस ये हो गया आपका अपॉन R1 कितना है 45 है और प्लस R। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से सिंपली, तो यहां से आपको इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो इसको कर लेंगे। अब आपको हम इसी के आगे और कौन सी क्वेश्चन देते हैं आपको। एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, देखेंगे ध्यान से।
ये सर्किट डायग्राम जो दिया है ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको इसमें बताना है, आई बताना है कि हाउ मच टोटल करंट सप्लाई बाय दिस सेल। इस सेल के द्वारा पूरी करंट कितनी सप्लाई हो रही है, और बताना है कि हर रेजिस्टेंस में कितनी करंट होगी, हर प्रतिरोध में आपको धारा बतानी है, ये कुल धारा है। और सपोज करो कि जो करंट में निकालनी है हर रेजिस्टेंस में, देखिए यहां से जो धारा में चलेगी वो क्या होगी, आई ए हो गई, दिस इज करंट आई। व्हेन इट कम्स दिस पॉइंट, यहां जैसे ही पहुंचेगी तो आप देखो ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें है, दोनों रेजिस्टेंस किसमें लगे हैं, ये पैरेलल लगे हैं। इसका मतलब यहां जो धारा आई ए गई है इसका डिवीजन होगा। तो मान लेते हैं I1 करंट फ्लोज इन 2 ओम रेजिस्टेंस एंड I2 करंट फ्लोज इन 6 ओम रेजिस्टेंस। इधर से ये I1 आ रही है और इधर से ये I2 आ रही है, दोनों दो करंट यहां मिलेंगे आकर के। तो जैसे ही यहां मिलेंगे आकर के तो फिर ये करंट आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको हर रेजिस्टेंस में करंट अगर ज्ञात करना है तो ये पता चल गया कि आपको कैसे कैसे पता करना है। इस 1 ओम में तो टोटल रेजिस्टेंस आएगी, टोटल करंट आएगी, सॉरी। अब इसमें क्या होगा, यहां देख रहा हूं करंट कितनी, 1 एम्पीयर, I1 इसमें है और इसमें कितनी है, I2। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले आपको निकालना होगा टोटल करंट। तो टोटल करंट तब निकलेगी जब आप इस पूरे सर्किट का पूरा रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो ध्यान से, यहां से पहले ही समझ में आ गया होगा, जब ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तभी तो ये करंट का डिवीजन हुआ है। तो इस हिसाब से ये दोनों जो प्रतिरोध होंगे पहले इनको किसमें कर लेंगे, हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। 2 ओम एंड 6 ओम जो प्रतिरोध हैं बी इन पैरेलल, इनको पहले पैरेलल कर लीजिएगा। तो जब पैरेलल करेंगे तो क्या होगा, 1/, इसको हमने R1 नाम दे दिया क्योंकि फाइनल करेंगे, फाइनल यहां से मिलेगा आपको। ये हो गया 1/2 प्लस 1/6, ये 12 हो गया, ये 6 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 2। तो यहां से ये हो जाएगा 8/12, दैट मींस R1 इज इक्वल टू 12/8 ओम, और 3/2 ओम। ये यहां का इक्विवेलेंट निकल आया। अब इसके बाद अगर ध्यान से देखो, अगर इसको हटा दिए वाला जुड़ के यहां आ गया तो ये प्रतिरोध और ये दोनों किसमें हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। नाउ 3/2 ओम एंड 1 ओम रेजिस्टेंस बी इन सीरीज। अब ये दोनों किसमें होंगे, सीरीज में होंगे। तो सीरीज में R2 इज इक्वल टू हो गया 3/2 प्लस 1, दिस बिकम्स 5/2 ओम। तो ये आपका टोटल रेजिस्टेंस निकल आया आपका। अब जब ये टोटल रेजिस्टेंस निकल आया आपका, और ये सेल की EMF दे रखा है आपको, इंटरनल रेजिस्टेंस है नहीं, इसका मतलब क्या होगा, आपको करंट चाहिए होगी। तो करंट चाहिए होगी तो I इक्वल टू क्या होगा, E/R प्लस R आप अपना यूज करेंगे। मगर यहां पे इस सेल के साथ में कोई इंटरनल रेजिस्टेंस आपको नहीं दिया हुआ है। अगर इसको मान भी लेते हैं हम तो फिर दोनों केवल रखना पड़ेगा, मगर यहां पे ये अलग दिखाया गया है, तो इसको आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के तौर पर या इंटरनल किसी तरह मान सकते हो। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस मानते हो तो पहले इन दोनों को कर लेंगे, उसके स्थान पर ये जो R है उसके स्थान पर आप इसको रख देंगे, तब भी वही बात आएगी आपकी। और अगर एक्सटर्नल की तरह मानते हो यानी बाहर की तरह मान रहे हो तो पहले इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, 5/2। जब कैलकुलेट कर तो फिर ये R यहाँ पे नहीं रखेंगे। तो इस हिसाब से I इक्वल टू E/R का हम प्रयोग करेंगे, यानी हम इसको इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं मान रहे, हम इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मान रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से I की वैल्यू जो हमारी होगी वो E कितना है आपका 5 है अपॉन, यहां पे देखिए जो टोटल रेजिस्टेंस निकाला आपने 5/2, तो 5/2 2 गया ऊपर,
तो ये आ गया कितना 2 एम्पियर। इसका मतलब ये हुआ ये टोटल एम्पियर, टोटल जो करंट जा रही है वो कितनी है 2 एम्पियर की करंट से सप्लाई हो रही है। अब ये 2 एम्पियर करंट से सप्लाई हो रही है तो अब देखना है कि इसका डिवीजन कैसे होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है आपको कि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा। अगर प्रतिरोध समांतर में है तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना। और करंट क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो इसका मतलब ये हुआ यहां पर अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए तो हम करंट आराम निकाल देंगे। तो हम क्या निकालेंगे, 2 और 6 जो ओम प्रतिरोध हैं इनके मध्य हम क्या निकालेंगे, पहले विभवांतर निकालेंगे। तो यहां पर हम राइट साइड में यहां पे कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 एंड 6 ओम, ये 2 ओम और 6 ओम के जो प्रतिरोध हैं इनके मध्य हम निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, यहां का पूरा प्रतिरोध पता होना चाहिए। तो यहां का पूरा प्रतिरोध आप निकाल चुके हो, कितना है 3/2, और करंट पूरी कितनी जा रही है आपकी 2 एम्पियर। तो V इक्वल टू हो गया I इंटू R, R1 किया, इसको आप R2 कह सकते थे। तो इस हिसाब से I की वैल्यू तुम्हारी 2 हो गई और R1 मिटाने के लिए कितने 3/2, सॉरी हाँ प्रतिरोध 3/2, तो यहां रखिए 3/2, तो ये आ जाएगा 3 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है आपका 3 वोल्ट आ गया। अब यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है तो वही 6 ओम पे होगा और वही किस पे होगा 2 ओम पे होगा। अब तुमको I1 निकालनी, तो जब I1 करंट आप निकालोगे तो I1 क्या होगा V/R फ्रॉम ओम्स लॉ। तो V1 कितना है, V डैश कितना है आपका 3 वोल्ट, जो फिक्स रहेगा इसमें भी रहेगा इसमें भी रहेगा। तो ये हो गया 3/2, तो ये हो गई 1.5 एम्पियर। अब 2 तरीके हैं, चाहो तो आप I1 आपको पता चल गई 1.5 और टोटल आपके पास 2 एम्पियर, 2 से घटा दो तब भी I2 निकल आएगी। तो अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, यहां से आप I2 निकालिए। I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर वही चीज V डैश अपॉन R है, तो V डैश वही 3 रहेगा और R कितना रहेगा 6, तो यहां रख देंगे 6/3, तो ये हो गया आपका, सॉरी 3/6, ये आ गया 0.5 एम्पियर। अब अगर आप दोनों को कैलकुलेट करिए, दोनों को ऐड करिए, कितना आएगा 2 एम्पियर आएगा। यही दोनों करंट मिलकर के किसमें आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं। इसका मतलब 1 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसमें 2 एम्पियर की करंट होगी, 2 ओम का जो रेजिस्टेंस उसमें आपकी 1.5 एम्पियर करंट जाएगी, और जो 6 ओम का रेजिस्टेंस उसमें करंट जाएगी आपकी 0.5 एम्पियर। इस क्वेश्चन को आप किरचॉफ रूल से भी कर सकते हैं, मगर अभी आपको किरचॉफ रूल से बेस्ड क्वेश्चन अभी हम नहीं बता रहे हैं, आगे बताएंगे आप। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से आगे ये कुछ क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ये क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन दिया है और ये कह रहे हैं इसमें इस फिगर के हिसाब से, नंबर 1 बात, इस अमीटर की रीडिंग बतानी है जबकि हमारी ओपन है। ए का पाठ्यांक, पाठ्यांक मतलब रीडिंग, ए का पाठ्यांक जब कि ओपन है, ओपन मतलब खुली है, जब कुंजी खुली है तब की बात। और दूसरी बात तब पूछ रहे हैं ए का पाठ्यांक
जब कुंजी यानी की जो है क्लोज्ड है यानी बंद है तब की बात है। तो स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। देखो ध्यान से, जब ये कुंजी खुली रहेगी तो ये देखिए यहां से धारा जैसे ही चलेगी तो कुछ पार्ट इसमें जाएगा और कुछ पार्ट जैसे ही इधर आने को हुआ तो ये सर्किट आपका है ओपन। ये सर्किट जब ओपन है इसका मतलब इधर वाला इतना पार्ट है ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। सर्किट ओपन है इसका मतलब इस वाले प्रतिरोध को हम गणना में नहीं लेंगे, क्योंकि की ओपन है इसलिए 8 ओम प्रतिरोध गणना से बाहर रहेगा। तो पहले वाले पार्ट के लिए 8 ओम प्रतिरोध गणना से बाहर होगा, क्योंकि इसमें धारा प्रवाह नहीं है, कोई करंट फ्लो इसमें नहीं जाएगी ओपन सर्किट में। अब क्या हुआ, तो जब ये भाग छूट गया तो सोचो ध्यान से, अब आपके पास क्या बचा, इसको भूल जाइए। अब आप देखिए यहां कर जा करके इससे होकर के फिर इससे होकर के फिर सर्किट क्लोज हो गया। और अमीटर हमेशा लगाया था किसमें, स्टडी कम में लगाया जाता है। तो जब ये भाग छूट गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध दोनों किसमें हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। तो 2 ओम व 4 ओम प्रतिरोध श्रेणी पर बनेंगे। तो श्रेणी पर जब करोगे इनको तो R इक्वल टू हो जाएगा 4 + 2 यानी कि 6 ओम। अब क्या चाहिए, रीडिंग चाहिए, तो मीटर रीडिंग मिलेगी। तो I इक्वल टू क्या होगा, E/R। E की वैल्यू कितनी है 9 और अपान R की वैल्यू कितनी है 6, तो ये आ जाएगा 1.5 एम्पीयर। यानी कि जब ये की खुली होगी उस केस में जो I की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1.5 एम्पीयर होगी। अब जो है बात आती है कि इसकी जब हमारी की क्या होगी, क्लोज होगी। यही मेन चीज, इसी को समझना है। तो जब हम की क्लोज कर देंगे तो उसकी बात क्या होगी, देखो ध्यान से। अब जब ये की क्लोज हो जाएगी जिसका मतलब इसमें भी धारा जाएगी। तो मान लेते हैं इस वाले पार्ट में गई I1 धारा और इस वाले पार्ट में गई धारा कितनी, I2। तो जरा देखो ध्यान से, यहां से जो धारा चल रही है I एम्पीयर की, वो जब दो भाग में यहां बैठ गई तो इसका मतलब ये दोनों प्रतिरोध किसमें हो गए, समांतर क्रम में। तो ये 8 और 4 को किसमें रखेंगे हम, समांतर क्रम में रखेंगे। 8 ओम एंड 4 ओम बीइंग पैरेलल, ये किसमें होंगे, समांतर क्रम में होंगे। जोड़िए समांतर क्रम में। 1/R1 = 1/8 + 1/4, that means 8, 1 + 2 that is 3/8, so R1 = 8/3 ओम। ये दोनों करेक्ट हो गए। अब उसके साथ ये सीरीज जोड़ दीजिएगा। तो R2 = क्या हो जाएगा आपके पास, R2 हो जाएगा 8/3 और +2 that means 14/3 ओम। ये आपका टोटल रेजिस्टेंस अब निकला, जबकि हमारी क्या होगी, क्लोज होगी। अब चाहिए आपको करंट, तो करंट निकलेगी टोटल। तो करंट टोटल निकलेगी तो I = क्या हो गया, E/R2। E कितना आया आपका 9/14/3 यानी कि ये हो गया 27/14 एम्पीयर। अब करंट इतनी जाएगी, मगर आपको तो चाहिए कहां करंट, इसमें चाहिए। तो फिर दिमाग लगाना है, यानी कि I1 की वैल्यू निकालनी है। तो ये और ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तो फिर वही काम करेंगे, यहां पे इनके मध्य क्या निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। और जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस यहां होगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप सीधे यहां पर निकाल लो और उसके बाद जो आपका टोटल 9 वोल्ट है उससे इसको माइनस कर लो तो यहां निकल आएगा। दो तरीके हैं, चाहो तो आप इन दोनों के मध्य पर निकाल सकते हो, अकेले निकाल सकते हो,
या इसमें अकेले निकालने के पश्चात 9 से इसको माइनस कर दीजिए, तब कर सकते हो। ठीक है ना? तो जो तरीका बताएं उसी से हम कर सकते हैं, जो सुविधाजनक लगे। अब जैसे हम यहां पर करते क्या है कि इन्हीं की भी जो पीछे हम बता चुके हैं आपको ऐसे ही, तो पहले इन दोनों के मध्य हम विभवांतर निकालना है। तो जो V डैश हमारा होगा वो क्या होगा, I इंटू आर। तो I हमारी टोटल कितनी है, निकाल चुके हैं कितनी, 27/14 एम्पियर, और इंटू आर इन दोनों का तुल्य। तो इन दोनों का तुल्य कितना आया था, 8/3। तो यहां रख दिया हमने 8/3। तो ये हो जाएगा 3 9 जा 27, और ये हो जाएगा 2 4 जा 2 7 जा, तो ये हो जाएगा 36/7 वोल्ट। ये बेटा जो पोटेंशियल डिफरेंस निकला वही यहां भी है वही यहां भी है, मगर हमें चाहिए क्या, हमें तो इसकी रीडिंग चाहिए। अमीटर यहां लगा है ना, तो इसमें करंट कौन सी आ रही है, I1। तो ये I1 निकालना होगा। तो I1 इज इक्वल टू क्या होगा, वही चीज पोटेंशियल डिफरेंस जो यहां होगा वही यहां होगा। कितना निकाला आपने, 36/7। तो 36/7 अपॉन रजिस्टर कितना है, 4 है। तो ये हो गया 36/7 इंटू 4, 4 9 या 36, दैट मीन्स 9/7। यानी कि जब ओपन सर्किट था तो इसकी जो रीडिंग आ रही थी वो 1.5 के साथ आ रही थी, जो क्या जैसा कैलकुलेट किया था हमने। और अब जब ये की क्लोज कर दी गई तो अब रिजल्ट जो आ रहा है कितना आ रहा, 9/7 आ रहा। करंट वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ठीक है ये। अब देखिए आगे जो क्वेश्चन हमारे होंगे, यानी करंट वैल्यू क्या होगी, चेंज हो गई। अब कुछ क्वेश्चन और देख लेंगे एक आधे इसी से और संबंधित। कुछ क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, आपको जो बेस्ड होंगे आपकी व्हीटस्टोन ब्रिज से बेस्ड क्वेश्चन होंगे, उसको ध्यान से देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह से। इस तरह के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। फाइव ओम, ये आपका 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, ये ए है और ये बी है। ये 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। जो फिगर है उसके हिसाब से इसमें केवल एक चीज इन्होंने कही है, इन्होंने कहा है इफ द पोटेंशियल्स एट द पॉइंट ए एंड बी आर इक्वल, पोटेंशियल्स एट ए एंड बी, यहां के दोनों की भी पोटेंशियल इक्वल है, तो आपको निकालना है नंबर 1 थिंग, एक्स निकालना है आपको। नंबर 2 टोटल करंट निकालनी है। नंबर 3 टोटल पावर सप्लाई निकालनी है आपको, टोटल पावर सप्लाई। और नेक्स्ट निकालना है जो 5 ओम रेजिस्टेंस है, करंट इन 5 ओम रेजिस्टेंस, करंट इन 5 ओम, एंड आल्सो फिफ्थ पार्ट करंट इन एक्स ओम, करंट इन एक्स ओम। इतनी चीज आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। देखो बेटा यहां पे जैसे इन्होंने कहा कि ए और बी जो है ये इक्वल पोटेंशियल है, इसका मतलब इनकी भी पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, और जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है तो करंट का फ्लो नहीं होता। अगर दोनों पॉइंट के पोटेंशियल अगर इक्वल होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, और जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा दैट नो वर्क डन। इसका मतलब ये हुआ कि इस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा,
अब जब कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो ये जो रेजिस्टेंस होगा वो कट ऑफ हो जाएगा, ये इसको भूल जाइए आप, ये रेजिस्टेंस नहीं होगा। अगर यहां पे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे, हो सकता है ये न देते और यहां पे क्या लगा होता, गैल्वेनोमीटर लगा होता, गैल्वेनोमीटर लगा होता और उसमें निडिल सीधी दी होती तो भी ये बैलेंस कंडीशन में होती, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, मगर यहां जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से आप चलेंगे। यहां पे मैंने कहा कि ए और बी इक्वल पोटेंशियल पे हैं, इसका मतलब देयर इज नो करंट इन दिस ब्रांच, यानी कि इस 10 ओम प्रतिरोध में कोई भी धारा नहीं होगी, इसको छोड़ दीजिए। तो जब इसको आप छोड़ दोगे तो ये और ये दोनों प्रतिरोध 5 ओम और 10 ओम, ये दोनों प्रतिरोध हो जाएंगे सीरीज में और ये दोनों किसमें हो जाएंगे, सीरीज में। मगर करना क्या है, पहले तो आपको यक्स निकालना, यक्स ही नहीं पता है। तो जब ये ए और बी दोनों हमारे समान विभव पर हो गए, इसका मतलब ये जो सर्किट है इसको देखना पड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। और वैसे भी आपको पता भी होना चाहिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज की ये कंडीशन तो है ही है कि अगर एक विकर्ण दो 4 प्रतिरोध अगर दिए हुए हैं और 4 प्रतिरोध में अगर जो हम गैल्वेनोमीटर एक विकर्ण के मध्य अगर जोड़ रहे हैं, तो अगर उस विकर्ण के मध्य धारा वहां पे जो जुड़ा है उसमें अगर धारा प्रवाह नहीं होता है तो इसका मतलब जो हमारा ब्रिज बन रहा है, ये जो ब्रिज बन रहा है इसके बीच में, इसका मतलब ये हुआ वो क्या होगा, संतुलित होगा। तो देखो क्या होगा, जब संतुलित होगा तो फॉर्मूला क्या होता है, P बटे Q बराबर R बटे S, P बटे Q बराबर R बटे S। इसको हमने P मान लिया, इसको Q मान लिया, इसको R मान लिया, S मान लिया, तो ये हो गया 5/10 इज इक्वल टू 4/x, 5/10 इज इक्वल टू 4/x। तो ये हो गया आपका कितना, x इज इक्वल टू हो गया 8 ओम। इसका मतलब ये जो अननोन रेजिस्टेंस था वो कितना निकल आया, 8 ओम निकल आया। इतनी बात पूरी हो गई। अब क्या करना है आपको, टोटल करंट निकालना है। तो टोटल करंट तो आप तभी निकाल पाओगे जब आपको टोटल रेजिस्टेंस पता होगा। तो आप इस चीज को आप भूल जाइए, ये चीज अब आपके पास नहीं है। अब जब ये चीज नहीं है, देखो ये दोनों प्रतिरोध किसमें, सीरीज में, ये दोनों किसमें, सीरीज में, और ये कितना निकल आया आपका, 8 ओम निकल आया। तो ये 5 और 10 15, R1 हो गया 5 + 10 दैट मींस 15 ओम, और R2 आपका हो गया 4 + 8 दैट मींस 12 ओम। अब ये दोनों किस क्रम में हैं, पैरेलल में हैं, तो जोड़िए 1/R3 = 1/15 + 1/12। तो जब इसको करेंगे आप तो ये हो गया 60, ये हो गया 4 + 5 दैट मींस 9/60, 3 and 20 दैट मींस R3 = हो जाएगा आपका 20/3 ओम। ये यहां कनेक्शन निकला और उसके बाद ये सीरीज में हो गया आपका। तो फिर R4 हमारा जो होगा वो कितना हो जाएगा, 20/3 प्लस आपका 15, तो ये हो जाएगा 65/3 ओम। ध्यान दीजिए, अगर इसको आप इंटरनल रेजिस्टेंस मान रहे हो आप, तो इसको भी यहां नहीं जोड़ेंगे, यहीं तक रखेंगे केवल, और उसके बाद आपको करंट निकालनी है। ये टोटल रेजिस्टेंस निकल आया, ये क्या निकल आया आपका, टोटल रेजिस्टेंस निकल आया, यहां से यहां तक पूरा जो सर्किट आप देख रहे हैं, इन दोनों को सीरीज में, इन दोनों को सीरीज में, दोनों को पैरेलल में, उसके बाद सीरीज में, तो ये टोटल रेजिस्टेंस। मगर चाहिए आपको क्या, टोटल करंट चाहिए। सो I = E/R4, E कितना है 5, तो 5/65 × 3, तो ये हो जाएगा आपका 3/13 एम्पियर। ये आपकी निकल आई टोटल करंट जो यहां से सप्लाई हो रही है। अब चाहिए टोटल पावर सप्लाई, कितनी पावर खर्च हो रही है, तो पावर निकाल लीजिए आप। तो पावर कैसे निकलेगी, सिंपल, P = I²R। I आपको पता चल गई है, कितनी है 3/13 उसका होल स्क्वायर, और R क्या है, टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस अभी आपका निकला था 65/3, तो ये 65/3,
ये हो गया 9/169 into 65/3, 3 9 5 और ये 13, ये हो जाएगा 15/13 वाट। इतना पावर खर्च हो रहा है। टोटल पावर सप्लाई होकर टोटल पावर कंज्यूम्ड, टोटल पावर कंज्यूम्ड। अब आपको चाहिए करंट। अब ये क्वेश्चन जो है आराम से कर सकते हो, आपको इस तरह क्वेश्चन बता भी चुके हैं आपको हम कि देखिए ये तो सीरीज में हो गया, ये दोनों रेजिस्टेंस, ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें है, सीरीज में। इनका इक्विवेलेंट कितना निकला था, इनका इक्विवेलेंट आपने निकाल लिया है 15। तो ये आप इसको आप ऐसे दिखाइए, ये 15 हो गया। इन दोनों का इक्विवेलेंट आपने निकाल लिया है 12, ये निकल आया आपका कितना, 12 ओम निकल आया है। तो ये दोनों आपके किसमें हो गए, पैरेलल में हो गए। इनमें करंट चाहिए आपको, तो जब करंट चाहिए तो इसका मतलब इसके मध्य क्या निकाल दिया जाए, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिया जाए। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना था, 20/3। तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लीजिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब आप निकालोगे तो क्या होगा आपका, V डैश इज इक्वल टू IR। IR की टोटल आ रही थी 3/13 एम्पियर और यहां का इक्विवेलेंट आपका आया कितना, 20/3, 20/3। ये आ गया 20/13 वोल्ट। ये पोटेंशियल यहां भी होगा, यही पोटेंशियल यहां भी होगा। अब इसी के साथ 5 और 10 जुड़ा था, तो जो 5 एम्पियर करंट जाएगी वही 10 में जाएगी। इसमें 4 और 8 था, तो जो 4 में जाएगी एम्पियर वही जाएगी इसमें 8 में, क्योंकि दोनों सीरीज में है। तो हमारे यहाँ 5 में निकालना है आपको। तो I1 इज इक्वल टू V, कितना निकाला आपने, 20/13 और R कितना है 50। तो 5 3 जा 5 4 जा, ये आ जाएगी 4/39 एम्पियर। ऐसे ही आप इसमें करंट में आप करंट वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस तरह का क्वेश्चन ये था, ये कुछ स्टोन किससे बेस्ड हमने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे के क्वेश्चन आपको बताएंगे। थैंक यू।